पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद यूपी का संभल लगातार खबरों में है। यहां 46 साल से बंद प्राचीन शिव मंदिर के कपाट फिर खुल गए हैं। इस बीच संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे और संभल हिंसा पर सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में क्या कहा, सुनिए। सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। योगी ने सदन में संभल के इतिहास पर भी बात की। यहां हुए दंगों का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि अलग अलग हिंसाओं में 209 हिंदू मारे गए। संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं।
1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। योगी ने संभल में 46 साल से बंद शिव मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी। बता दें कि संभल में 46 साल बाद करीब 400 साल पुराना शिव मंदिर खुलने के बाद यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है।
संभल में 46 साल बाद जब मंदिर खुला तो लोगों के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिला। मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं और अब मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया गया था, इसके साथ साथ अब मंदिर के बाहर देखिए भगवे रंग से जो नाम है वो भी लिखा जा रहा है। पहले आप देखिए यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, नीचे त्रिशूल का निशान जो है वो बनाया गया है और मंदिर के जो मेन कपाट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो मंदिर का नाम है वो लिखा गया था। ओम देखिए यहाँ पर लिखा गया है, प्राचीन महादेव मंदिर लिखा गया है, हर हर महादेव लिखा गया है। नीचे फिर एक कमल का जो निशान है वो यहाँ पर बनाया गया है, स्वास्तिक का निशान बनाया गया है, ओम लिखा गया है। और देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो प्राचीन महादेव मंदिर है वहां पर इसी तरीके से जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और महादेव का जो आशीर्वाद है वो ले रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? बड़े वाली बस्ती लोधीसराय नियर रेलवे स्टेशन पास से। अब 46 साल बाद ये मंदिर खुला है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कि हमें ये लग रहा है कि हाँ भाई हमारे यहाँ का जो भी चीज, जो पुराने स्थल हैं, जो ये तीर्थनगरी पहले कहाई जाती थी, अब दोबारा से एक मौका लगता है, हमको अवसर मिला है कि ये तीर्थनगरी दोबारा से यहाँ पर मानी जाएगी। संबल कल की नगरी है, यहाँ 68 तीर्थ हैं और 68 के 68 तीर्थ अब योगी महाराज निकलवा के ही मानेंगे, क्योंकि सब लोग मुसलमानों ने दबा लिए थे, यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ 68 तीर्थ कल की नगरी कहलाई जाती है। नगरी कहलाएगी। आप कहाँ से आई हैं माता जी? बगले पे से जल चढ़ाने आई हैं? जल चढ़ाना है शिव जी महाराज पे और बालाजी की पूजा करना है। बालाजी आप कहाँ से आई हैं माता जी? आप कहाँ से आई हैं? राय सत्य पैसे पुलिस चौकी राय सत्य पैसे। आप भी जल चढ़ाने आई हैं? हाँ जल चढ़ाने हैं। देखिए सोमवार का दिन है और तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं महादेव को जल चढ़ाने के लिए। अंदर अगर आप देखेंगे तो कितना ज्यादा भीड़ है इस शिवालय के अंदर और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। लंबी लाइन देखिए, लंबी लाइन बकायदा लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए। 46 साल तक आप सोचिए जरा कि इस मंदिर की सूद लेने वाला कोई नहीं था, लोग डर से आ नहीं रहे थे, लेकिन 46 साल बाद जब ये मंदिर खुला है तो अपने उसी अंदाज में, अपने उसी रंग में और भक्त भी उसी रस में आ रहे हैं, महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। सोमवार का दिन है आज, महादेव का दिन है और आकर पूजा अर्चना की जा रही है, जल चढ़ाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। नाम भी रख दिया गया है, स्वास्तिक का निशान बनाया गया है, भगवे झंडा भी लगा दिया गया है और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचकर अपनी जो भावनाएं हैं, जो एक तरीके से कहें तो जो जल चढ़ाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वो नारे भी जो है वो लगा रहे हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव के। और इस तरीके से जो भक्त के अंदर उत्साह है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है।